अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसकी आज एक्सरसाइज 5.2 गाइस करेंगे हम। ठीक है, देखो मैं इस पे ना अपने चैनल पे मैथ्स वगैरह की सबकी वीडियोस डाल रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 कराने से पहले सिर्फ इस एक्सरसाइज में ना एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको बताया भी था। an ऐसे करके बताया था ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होगा गाइस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 5.2 का, कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द एक टेबल दे रखा है। देखो ठीक है, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है और हमें nth टर्म दे रखी है एपी की, या हमें निकालनी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है और हमें nth टर्म पूछ रहा है। ठीक है, a इक्वल टू, देखो फर्स्ट में a इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 7 और d हमें कितना दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और हमसे an पूछ रहा है। कि क्या होगा, तो an का फॉर्मूला लगाइए आप। a आपका कितना दे रखा है 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1, d कितना है 3। ठीक है, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 तो 49, सॉरी 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो हमारा जो a है वो हमारा क्या है 28। इस टाइप से आपको गाइस ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, देखो कि हमें a दे रखा है -18। ठीक है, और d हमसे ये पूछ रहा है, n दे रखा है हमें 10 और an दे रखा है हमें 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है, d फाइंड करना है। तो देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाओ। an ये दे रखा है, a हमें कितना दे रखा है माइनस का 18, n कितना दिया है हमें 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो प्लस का 18 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ 9 इंटू डी। ठीक है, इतना हमने कर दिया। 18 इक्वल टू, तो इधर ले जाओगे तो 9 इक्वल टू 9d, सॉरी इसे इधर ले जाओगे 9d इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब d इक्वल टू 9/18, तो क्या आ गया, वो सॉरी 18/9 आएगा, 18/9, तो 9 2 जा 18, तो d हमारा क्या आएगा 2। तो ये गाइस इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप से करके आपको निकालना है। समझ आ गया, 2 पार्ट्स मैंने करा दिए, बाकी क्या आप खुद करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है गाइस, कि वो हम करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में ना बच्चे चूज द करेक्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ द एपी की 30 टर्म निकालनी है और ये सीरीज दी है 10, 7, 4 इज, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो हम कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, ये देखो गाइस हमें सीरीज दी थी ना, अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया 830, n की जगह 830 था, तो 10 प्लस ये -3, आपको सोच रहे होंगे कहां से आया, d हमारा -3 यहाँ से आया, a2 -a1 इसका फॉर्मूला होता है, तो 830 हमारी क्या है -77, यानी सी वाला पार्ट, सी पार्ट सही है इसका। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट होगा इसका, 11th टर्म निकालनी है एपी की, ऐसे ही निकलेगी। जस्ट पता है क्या होगा इसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे ये दे रखा है हमें सेकंड पार्ट में, देखो कि एपी हमें दे रखी है -3 -1/2 2 और सीरीज, तो इसके हमें a11 टर्म निकालनी है ना, a11 करेंगे a प्लस 11 माइनस 1d। ठीक है, तो -3 प्लस 10, ठीक है, इंटू डी कैसे निकलेगा, a2 -a1, तो कितना आएगा, इससे इसके माइनस करेंगे तो 2.5, तो a11 क्या आएगा 22।
चाहिए, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, ये देखो जो एपी में है ये कुछ हमें मिसिंग वर्ड्स हैं, टर्म्स को बॉक्सेस में जो है फिल करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 2 कोमा बॉक्स कोमा 26, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो गाइस ये कुछ इसी तरह से बना हुआ है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हम ये जो सेकंड टर्म है इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट सेकंड टर्म बी एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स मान लिया। अब हम डी निकालेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू डी इक्वल टू 26 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो x माइनस 2 हमारी 26 माइनस एक्स के इक्वल हो सकती है ना। तो x प्लस एक्स इसे इधर ले जाओ, इधर इसे इधर ले जाओ, 26 ये माइनस में था यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 28 हो गया। तो x की वैल्यू आपको क्या आई, 28 बाई 2 इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आपकी 14 आई। और a2 आप इसको a2 भी बोल सकते हो, तो a2 भी आपका 14 है, तो ये आपका 14 आ गई a2 वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से आपको ये मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं। अब देखो सेकंड वाला पार्ट है, जैसे कि देखो गाइस क्या कहते हैं, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। d इक्वल टू एक्स माइनस 13 भी कर सकते हैं और हम 3 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। तो इसको इसके इक्वल रखा तो हमारी x की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो हमें d पता है कि अगर हम 8 माइनस 13 कर देते हैं, x आई ना 8 माइनस 13 कर देते हैं, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं 13 माइनस y कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू 18 ही आएगी। x और y दोनों की वैल्यू हमारी आ गई इसमें, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस है गाइस, ठीक है। तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक। और क्या कहते हैं, आपको मैं एक फिफ्थ पार्ट और करा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं और बाकी आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद कीजिएगा, ठीक है गाइस। देखो गाइस ये फिफ्थ पार्ट है, तो इसको ना ये हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो ये कैसे होगा, देखो गाइस अब ये देखो गाइस इस क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला किया है। सबसे पहले a2 किया है हमने, तो a प्लस 2 माइनस 1, तो हमारी क्या इक्वेशन बनी है, a2 हमारा 38 है, तो 38 इक्वल टू a प्लस d, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई है। फिर हमने लिया है a6, ठीक है। तो a6 से हमारी क्या बनी है इक्वेशन, माइनस 22 इक्वल टू a प्लस 5d, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ये, तो हमारा क्या आएगा इस इक्वेशन से, d हमारा आ जाएगा, d आ जाएगा माइनस का 15। अब हम माइनस का 15 हमारा d आ चुका है, तो हम इजीली सारी इक्वेशंस निकाल देंगे, a2 a3 a4 है ना। देखो गाइस अब हमने हमारा d निकल गया, ठीक है। तो d से अब हम देखो अपना a निकाल लिया हमने, हमारा a है 53, ठीक है। अब इसी d से हम निकालेंगे अपना क्या कि a3 निकालेंगे, a3 हमारा है 23, ठीक है। a4 क्या है हमारा 8 आ गया, और a5 हमारा आएगा -7। तो ये इसी से हमारे सारे निकल गए, ठीक है। इजी था ये वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें सीरीज दी हुई है, ठीक है। और कौन सी टर्म एपी में 78 में आएगी हमें ये देखनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में यही फॉर्मूला के होगा। देखो गाइस क्या कहते हैं, हमारा ये सीरीज है, हमें इसमें ये देखना था कि कौन सी टर्म जो है 78 पे आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लग के a हमारा 3 था और n-1 d हमारा 8 - 3 a2 - a1 इक्वल टू था 78 के। तो इसकी इंटू इसमें भी 5 के इंटू n-1 में हुई, तो ये आया, ठीक है। तो इस यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 16, मीन 78 टर्म पे 16 टर्म है जो 78 टर्म पे आएगी, ठीक है। ये था फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5 क्वेश्चन भी इन्हीं से सिमिलर है बस। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, हमें एपी दिए के नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो क्या फर्स्ट पार्ट में देखो, ये देखो गाइस क्या कहते हैं, सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें an205 है, इसकी तरह n की वैल्यू 34 आई है। एज इट इज क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगी, सेकंड पार्ट सेम एज इट इज है,
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये जो एपी है हमें सीरीज दी हुई है, ये 150 टर्म है एपी की या नहीं, हमें ये चेक आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन बेटा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ए एन आपका 150 ओके, एन की वैल्यू आई है -136/3, बट ये आपकी एपी में नहीं है। ठीक है, तो हमने नीचे लाइन लिख दी है व्हेंस -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन एपी। ठीक है, अब तो हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्या है वो हमारा क्वेश्चन 7th है फाइंड द 31st टर्म निकालनी है एपी की और हुज 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। तो हमें 31st टर्म निकालनी है कि वो क्या होगी हमारी एपी में। ठीक है, तो कैसे होगा अब देखो गाइस, क्या कहते हैं कि हमने ये निकाला, देखो A11 दिया था हमें A + 10D हो गया। ठीक है, तो A11 क्या आया A + 10D, और ऐसे ही A16 को करेंगे तो आएगा A + 15D = 73। तो हमारे से क्या बचा -5D = -35, तो इससे हमारा D आ गया 7। अब इस D को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 से A हमारा क्या है -32। अब हमें लाना था क्या A31 लाना था, तो A31 के लिए हमें क्या करना था A + 30D, तो इससे हमारी A31 की वैल्यू क्या आई 178। सो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या है 8th क्वेश्चन है। एक एपी है वो 50 टर्म्स कंसिस्ट कर रहा है और विच थर्ड टर्म इज, जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म है 106। तो हमें इसकी 29th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो गाइस, अब क्या कहते हैं हमारी टोटल टर्म 50 थी, A3 हमें 12 दिया है और A29 हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखो A2D A3 से हमारी आ गई और क्या कहते हैं A50 निकालनी थी तो उससे हमारी आ गई। इन दोनों टर्म को हमने कट किया एलिमिनेशन मेथड से, तो D हमारा 2 आ गया। अब इस D को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 से हमारा 8 आ गया और जो A29 आया है वो हमारा 64 आ गए। ठीक है, हमें A29 निकालनी थी, वो हमारी आ गई। ऐसे तो होने हैं ये क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखो 9th क्वेश्चन गाइस, इफ द थर्ड और 9th टर्म जो है एपी की वो है 4 और -8। ठीक है, तो कौन सी टर्म एपी की 0 होगी हमें वो बतानी है, तो कौन सी टर्म होगी। ये देखो गाइस 9th क्वेश्चन ऐसे होगा कि A3 टर्म हमें दी है 4 और A9 दी है -8 और AN हमें 0, कौन सी टर्म होगी वो बतानी है। तो इस टर्म से हमारी आया, इनसे कट किया, D हमारा -2 आया, यहाँ पे लिख देना पुट D = -2 इन इक्वेशन 2 जो भी है। ठीक है, तो ये कर दोगे इतना आप, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप n करोगे तो n की वैल्यू जो है A5 आई है, 5 आई है ना, तो A5 आपकी क्या है 0। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। ठीक, चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है कि द 70 टर्म है एपी की एक्सीड हो रही है टर्म 10th टर्म से 7 में, तो इसका हमें डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कैसे निकलेगा ये रहा गाइस आपका 10th क्वेश्चन की A17 टर्म निकालनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं A10 + 7 कर सकते हैं। ठीक है, डी निकालना है तो A17 A + n - 1D वाला फॉर्मूला पुट किया, तो इससे हमारा डी कॉमन डिफरेंस यानी निकल गया। ठीक है, ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो 11th क्वेश्चन गाइस की कौन सी टर्म एपी की है इनमें से जो 132 से ज्यादा होगी 54th टर्म में। ठीक है, ये बताना है हमें, तो अब कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। ये देखो गाइस क्या कहते हैं, हमने इसमें ये एक टर्म इधर कर दी = A + n - 1D वाला फॉर्मूला कर पुट करिए, D हमारा 12 है उसमें पुट करके n हमारा 65 आ गया। ये था हमारा 11th क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है, ऐसे करके इसे सॉल्व करना था। इजी लग रहा है, मतलब दिखने में आज लग रहा है बट इजी, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है गाइस, तो कर लीजिए फटाफट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 12th क्वेश्चन देखो कि दो एपी हैं, उनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है और जो डिफरेंस है इनका 100 टर्म है, 100 टर्म में 100 है,
तो डिफरेंस क्या होगा 1000 टर्म में कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन में ना दोनों के जो एपी हैं, ये देखो दोनों के एपी सेम है इधर, ठीक है। क्या कहते हैं, दोनों के कॉमन डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम दे रखे हैं इनमें। और क्या कहते हैं कि हमने पहले को तो ए मान लिया और दूसरे एपी को हमने ए स्टार मान लिया। तो इससे अब हमने सॉल्व किया तो पहले वाले से a माइनस ए स्टार आया, उसमें ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारी 8000 माइनस 8000 इक्वल टू a माइनस ए स्टार, फिर 8000 माइनस ए स्टार 1000 इक्वल टू 100 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिया है, इतना हमने लिख दिया। ये था 12th क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13 जो है। 13th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। देखो 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर नहीं है। बट 105 हम कर सकते हैं, 105 करते हैं, 105 से हम देखते हैं क्या कहते हैं। हम यहाँ से नीचे की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे किया 994, यहाँ 998, यहाँ 999, ठीक है। ये हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं, 999 999, ठीक है। 999 है हमारा, नहीं हो सकता 7 से डिविजिबल। 998 हो सकता है, नहीं हो सकता। 994 हो सकता है, ये भी नहीं। बट 105 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो 112 हो रहा है, ये हमारा 3 डिजिट नंबर्स आ रहा है और 7 से डिविजिबल भी है। तो हमारा 105 के बाद 112 देख लो, कोई भी डिजिट देख लो वो हमारी इससे डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें पता चल गया, तो 105 के बाद 112 आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, ठीक है गाइस, समझ में आया। तो देखो आगे तो हमें पता ही है कि an वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले से हमने इसमें रखा और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो हमारा n क्या आ गया, 128 आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा जो 14th क्वेश्चन है। देखो 14 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितने मल्टीपल 4 के 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। तो देखो कैसे हो गए। देखो गाइस, हमें 4 के मल्टीपल बोले थे, तो देखो हमने मल्टीपल्स करके देखे तो हमारे हो सकते हैं ये, ठीक है। तो हमें 20 तक आ गए, बट लास्ट जाते जाते हमारे 248 तक बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हमारे 3 डिजिट नंबर पे चला जाएगा। तो अब हमारी इसमें n क्या होगी, 248 होगा, ठीक है। आगे आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे खुद सॉल्व करके दिखाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि n की वैल्यू क्या आएगी। n की वैल्यू आपकी गाइस आएगी इस क्वेश्चन में 60, ठीक है। अगर आपकी n की वैल्यू 60 आती है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, नहीं तो थोड़ी मिस्टेक है, देखना कहाँ पे होगी। 15th क्वेश्चन क्या है, देखो आप गाइस की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, आर दी n टर्म ऑफ 2 AP दे रखे हैं, इनकी ये इक्वल है और इनकी nth टर्म क्या होगी वो फाइंड करना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो गाइस इसमें कौन सा दोनों एपी लिखी है हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इसमें फॉर्मूला लिए लगेगा an माइनस ए स्टार n, ठीक है। तो ये पहले ये वाली फिर ये वाली, ठीक है, ये लिख दिया हमने। d इसमें क्या है 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसके अकॉर्डिंग करी तो n हमारा क्या है 30, ठीक है। लिख लीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। 3 तक काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 हो गया। चलिए 16 क्वेश्चन क्या है, देखो डिटरमाइन द एपी जिसकी थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म एक्सीड कर रही है 5th टर्म को 12 से, ठीक है। ये एज इट इज उस क्वेश्चन की तरह है। देखो 16 का गाइस ये क्वेश्चन होगा इस तरह से, a3 हमारी है और a7 इक्वल टू a5 को एक्सीड कर रही है 12 से। तो देखो d हमने निकाला 6 आया, तो d 6 आया तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या है a4। तो अब हम सब में 4 का डिस्टेंस रखेंगे ना, क्या कहते हैं 6 का, तो देखो हमारा इससे वैल्यू ये आ गई, ठीक है। समझ में आ गया गाइस इतना आप सभी को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। देखो गाइस इसमें ये वाली हमें दी हुई है, ठीक है। ये वाली 7th इंच है कि हमें 20 टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म एपी की 253 होगी, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म से। तो हमने ये लिख दी, ए हमारा 253 हो गया, ठीक है, और डी हमने 248 में से माइनस किया तो -5 आ गया।
देखो गाइस क्या कहते हैं 4 10 प्लस 8 10 हमारी 24 है। तो देखो a प्लस 4 प्लस a 8 हमने क्या किया 24। तो ये था हमारा टोटल a 3 d प्लस क्या कहते हैं ठीक है a प्लस 70 इक्वल टू 24। तो हमने ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई इससे। अब इससे हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो d हमारा 10 आ गया। अब d को ना लिखोगे तो d इक्वेशन 1 में करके a की वैल्यू फाइंड करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना काम आप करोगे, आपका होमवर्क है। ठीक, अब हम देखेंगे 19th क्वेश्चन जो है हमारा 19 देखो क्या है। सुबह राव है स्टार्ट कर रहा है अपना वर्क 1995 में एनुअल सैलरी पे 5000 की और रिसीव कर रहे हैं एक इंक्रीमेंट 200 रुपीज का ईच ईयर। तो कितने ईयर में उसकी इनकम जो है 7000 हो जाएगी। ठीक है, ये पता करना है हमें। देखो हमने 2 का सब में डिस्टेंस लिया है इसके एपी में बना के ये वाला फॉर्मूला। अब हमारी एन 7000 है, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, इससे हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो 1995 से 11 प्लस कर दोगे तो 2006 में उसकी एज जो सुबिरा है उसकी एज 7000 वो जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है जो हमारा एंड हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो 20 है कि रामकली है वो 5p सेव्ड कर रही है फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में और वो इंक्रीज कर रही है हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 से। अगर इफ द nth वीक है हर वीकली सेविंग जो है वो 20.75 हो जाती है। ठीक है, तो हमें n फाइंड करना है कि n क्या होगा हमारा। ठीक है, तो ये बताना है। देखो गाइस क्या कहते हैं an हमारे ये था, तो इसी फॉर्मूले से पुट करके हमने an 20.75 किया है। और अब देखो जो हमारी n की वैल्यू आई है वो आई है 10। ठीक है, तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया गाइस। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस